मुझे लगता है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो कुछ घात-पात होने की संभावना या कुछ फ़रेब दादा के साथ ज़रूर हुआ होगा। ऐसा मैंने दादा की डेथ बताई गई थी 28 जनवरी की और उसी दिन दोपहर से मैं ये बात कर रहा हूँ। किसने ऐसा बताया कि आप आज बाय रोड मत जाइए, कल फ्लाइट से जाइए। 50 करोड़ की लालसा देकर वीएसआर कंपनी ने उनके पायलट को मेंटली प्रिपेयर किया था क्या कि आप डीसीएम साहब के फ्लाइट को क्रैश कर दीजिए, हम आपके परिवार को संभालेंगे। ऐसा ये पायलट जो कोई भी होगा उसको मेंटली प्रिपेयर या तो वीएसआर ने किया है और उसको ये बताया गया है कि तू मरने के बाद तेरे फैमिली का हम देखेंगे, 50 करोड़ का हम बीमा उतरा देते तो आपका, तो आप मर गए तो विषय क्लोज हो गया। महाराष्ट्र के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता अजीत पवार, इनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु के बाद एक एक उनके नेता थे अमोल मिटकरी, जो आपने देखा कि किस तरीके से उनकी उनका दिमाग, उनका दिल कुछ भी अ, काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हालत ऐसी थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके दादा गए कि नहीं। और वो सबसे पहले नेता थे जिन्होंने अजीत पवार, इनका जो प्लेन क्रैश हुआ, इस मृत्यु पर सवाल खड़े किए। और उसके बाद कल रोहित पवार, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सारे फैक्ट्स के साथ उन्होंने सामने रखे। आज हमारे साथ बात करने के लिए वही अमोल मिटकरी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सर, आपने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने रोहित पवार इन्होंने बात करी है कि अजीत पवार जो है वो गाड़ी से जाने वाले थे, लेकिन कोई बड़ा नेता था जो आने के लिए लेट हुआ वहाँ पर, और उस वजह से जो है वो उन्होंने प्लेन जाने का डिसीजन लिया और उस बड़ा नेता का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो आपने भी ऐसे सवाल खड़े किए थे। आप इस सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हो? देखिए, मेरी सीधी राय ये है, मैंने पहले दिन से ये कहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट पे मुझे साशंकता है। मुझे लगता है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो कुछ घात-पात होने की संभावना या कुछ फ़रेब दादा के साथ ज़रूर हुआ होगा। ऐसा मैंने दादा की डेथ बताई गई थी 28 जनवरी की और उसी दिन दोपहर से मैं ये बात कर रहा हूँ। कल रोहित पवार जी ने उनके घर का पूरा दशक्रिया विधि और पारिवारिक प्रोग्राम होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने जो वहाँ पे मसले रखे, मुद्दे रखे, खासकर फ़्लाइट अटेंडेंट के बारे में, फ़्लाइट का जो पायलट है उसके बारे में, फ़्लाइट बदला गया उसके बारे में, ये सभी मैंने सुनी। लेकिन मेरा जो एंगल है वो पहले से ये है कि जब पहला रिपोर्ट आया तो उसमें 6 लोग बैठे हुए बताए गए। बाद में जब डेड बॉडी गोजूबावी गांव में मिली, वहाँ पे 5 बॉडियाँ मिली, तो एटलीस्ट प्लेन में कितने लोग बैठे थे उसका सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, उन्होंने जो विदर्भ के नेता जिनका नाम नहीं लिया, वो मुझे पता नहीं वो किसके बारे में कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अजीत दादा 8 बजे फ्री हो गए थे। वो चाहते तो दो घंटों के भीतर उनका तय हुआ था, लगभग बैग वगैरह उनकी रखी गई थी। उनके ड्राइवर जो मनवे मामा है, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि उनकी बैग वगैरह लोड कर दी गई थी 4 व्हीलर में और बाय रोड वो जाने वाले थे 28 तारीख को पूना, क्योंकि 27 जनवरी को वो पूना में फ्लैग होस्टिंग, 26 जनवरी को पूना में फ्लैग होस्टिंग के लिए थे एज अ गार्डियन मिनिस्टर। उसके बाद वो मुंबई आए रात को। मुंबई में उन्होंने आराम किया, दूसरे दिन मंत्रालय में गए, मंत्रालय के सभी काम निपटा के 4 से 4:30 बजे तक के बीच में या वो देवगिरी पे आए। 8 बजे तक उन्होंने वहाँ के काम निपटाए, कुछ लोग उनको मिलने को आए थे। फिर 8 से 10 तक का जो समय था वो लेट नाइट नहीं कहा जा सकता, वो इवनिंग का समय है। 10 बजे तक दादा पूरी तरीके से फ्री थे और अगर वो चाहते तो 8 बजे गाड़ी में बैठकर 2 घंटों में पूना पहुंच सकते थे। और पूना पहुंचने के बाद दूसरा दिन जो था 28 जनवरी का, उस दिन दादा सवेरे अगर 6 बजे भी निकलते थे, रेगुलर उनका जो रूटीन था कि 5 बजे उठना, 6 बजे तक तैयार होना, 7 बजे अपने काम को लग जाना, ज़्यादा से ज़्यादा तो 7 बजे भी निकलते थे, तो 9 साढ़े 9 बजे तक वो बारामती पहुंचकर पुणे से 10 बजे की उनकी नीरा वागज की जिला परिषद की जो सभा थी, चुनाव सभा, वो अटेंड कर सकते थे। यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2 घंटे वो वहाँ पे क्यों बैठे। दूसरा सवाल है कि किसने ऐसा बताया कि आप आज बाय रोड मत जाइए, कल फ्लाइट से जाइए। ये जो शंका कुशंका है, उससे भी थोड़ी वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, तो उनके पास थोड़े और मेरे ख्याल से और कुछ प्रूफ है
जो वो कल और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलने वाले थे, लेकिन ठीक है, वो उनके पार्टी का और उनका वैयक्तिक अधिकार है, उनका वैयक्तिक राइट्स है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे उतने उनके जैसा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। उन्होंने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स रखे, जिसको चंदावरकर जी से लेके अभी जो ये थी, वो क्रू मेंबर थी फ्लाइट की, पिंकी मालिक, उसके पिताजी ने भी उसको उसका समर्थन किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के आगे जो कोई सत्य घटना है वो आनी चाहिए। एटलीस्ट अजीत दादा जैसा बड़ा नेता अगर इस तरीके से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है तो प्लेन बदला क्यों गया, पायलट बदले क्यों गए, क्रू मेंबर बदले क्यों गए। पिंकी माली के पिताजी का स्टेटमेंट है कि पिंकी कभी वाइट कलर के फ्लाइट में नहीं बैठी, दादा के साथ 5 बार वो ब्लैक फ्लाइट में ही बैठी, उस दिन वो वाइट फ्लाइट में थी। तो ये सभी बातें चौंकाने वाली है, तो महाराष्ट्र के आगे आना चाहिए। और मेरा पहले दिन से ये, और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये बात मैं सवाल पूछता रहा। सर आप कह रहे हो पहले दिन से, आज दादा को जाकर 14 दिन हो गए। मुझे ये लोगों को सत्य बताना है कि सर रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का एक नेता, एक उप मुख्यमंत्री गया है और सेंट्रल में सत्ता है, स्टेट में सत्ता है, उसके बावजूद जो है दादा वीएसआर कंपनी, इस वीएसआर कंपनी के ऊपर ना ही उनका कुछ ऐसी कोई कहते हैं ना, ऐसा कोई बड़ा उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया ना वीएसआर कंपनी के ऊपर। और 14 दिन हो गए, आप पहले दिन से पुकार लगा रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज निग्लेक्ट कर रहे हैं, दादा की जो मृत्यु है उनको उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो सीबीआई इंक्वायरी लगाई है तो उसमें सीबीआई को भी कुछ लिमिटेशंस आते हैं वहाँ पे। इसलिए मैं खुद सीएम साहब से मिलके उच्च स्तरीय चौकसी उसकी इंक्वायरी हो। लेकिन वीएसआर कंपनी का मसला जो ये पूरे इसमें निगलेक्ट किया जा रहा है, वीएसआर कंपनी ने अभी तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हमारी गलती, वो गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि वो फ्लाइट जो वीएसआर कंपनी की फ़्लाइट है उस पर बंदी थी 1 साल से। वो नादुरुस्त फ्लाइट जो होती है उसमें से उसका गिना चुनापन होता है। दूसरी बात, वीएसआर फ्लाइट के पायलटों का 50 करोड़ का बीमा उतरवाया गया, ये मैंने कुछ दिनों पहले कहा। और दिसंबर 2025 में बीमा कंपनी 50 करोड़ का उनका बीमा उतराती है और जनवरी 27-28 में ये हादसा होता है। 50 करोड़ की लालसा देकर वीएसआर कंपनी ने उनके पायलट को मेंटली प्रिपेयर किया था क्या कि आप डीसीएम साहब के फ्लाइट को क्रैश कर दीजिए, हम आपके परिवार को संभालेंगे। अब ये साशंकता मुझे वीएसआर कंपनी के बारे में है। वीएसआर कंपनी ये नादुरुस्त कंपनी में से थी जिस पे बैन लगा हुआ था, वो परचेस क्यों किया गया? पहली बात तो ऐसी साशंकता है कि दूसरे दिन आप फ्लाइट से जाओ, यही फ्लाइट से जाओ। ये जो सवालात खड़े हो रहे उस पर वीएसआर कंपनी पे अभी तक एलिगेशन हुआ नहीं। सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है, ये बात बराबर है। लेकिन वीएसआर कंपनी पे जिस तरीके से उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी, आपको लगता है वीएसआर कंपनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? अभी देखिए कैसा है। अभी ऐसा मैं बोलूँगा तो फिर और सवाल खड़ा होगा कि हमें हमारे गवर्नमेंट पे ही भरोसा नहीं है। वीएसआर कंपनी क्या कर रही है, वीएसआर कंपनी को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्या, ये देखना जब उसके हायर इंक्वायरी बैठेंगी तभी उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक वीएसआर ने उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और वीएसआर कंपनी अगर इसमें दोषी पाई गई तो जितने कंपनी के उनके ऑफिसेस होंगे या उसका मालिक कहीं भी बैठा होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हम जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ता उसको ढूंढ के तो निकालेंगे वो लोग। लेकिन सर सर्विसेज तो दे रहे हैं नेता लोग को आपके, वो क्यों नहीं बंद कर रहे? इतना बड़ा नेता गया है, वो तो कुछ भी मतलब ऐसा। अब बैन करना हमारे हाथ में होता है तो हम तो सरकार तो आपकी है ना सर? नहीं, बराबर है। सरकार में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटली प्रोसेस करनी पड़ती है कि मैं सरकार के पास जाऊं। सरकार को मैंने कल इंक्वायरी का सीएम साहब को जो लेटर दिया उसमें यही लिखा है कि वो पूरे वीएसआर कंपनी की इंक्वायरी की जाए, उच्च स्तरीय समिति गठित करना, यानी हमारे दिल में जो शंका कुशंका है उसको उस इंटेंशन से देखना। लेकिन आपके बड़े नेता सुनील तटकरे हो गए, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल हो गए, ये तो सब के सब जो है वो पावर के लिए लगे हुए। अभी पावर तो है, आप सत्ता में हो, आप पावर की जरूरत है कि दादा को न्याय की जरूरत है। वो क्या कर रहे हैं? वो सुनेत्रा दाई के साथ ये कर रहे हैं। लेकिन कोई भी बड़ा नेता आपका गया नहीं है, ना सेंटर में कुछ किया कि इसके लिए वो कहते हैं ना सर, रैपिड इंक्वायरी के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। इसको कैसे देखते हो? देखिए, जिस तरीके से दुख दादा के परिवार को हुआ है उतना ही दुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को हुआ है, उसमें कोई साशंकता है नहीं। अभी कैसा है, सदमा भी बहुत बड़ा है।
इस सदमे से निकलने के लिए थोड़ा रिलीफ भी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रैपिड इंक्वायरी के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। आज आपको पता होगा कि कल सभी नेतागण दिल्ली में गए। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी पवार साहब उनकी मुलाकात होगी। अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात का समय ले रखा है। तो रैपिड इंक्वायरी के लिए ज़रूर कोशिशें चल रही है और हमें लगता है कि उनके कोशिशों को फल ज़रूर आएगा। सर, रोहित पवार ने एक किताब का संदर्भ लिया, इफ़ यू वांट टू किल द पर्सन किल द ड्राइवर। इसका मतलब यही है कि अगर इंसान को मारना है तो उस ड्राइवर को ही मार दो ताकि कोई निशान नहीं मिटेंगे रहेंगे और कुछ मिलेगा भी नहीं और कुछ दिखेगा भी नहीं। तो आप जो है उस चीज़ को वो किल द ड्राइवर किल द पर्सन, उन्होंने एक बुक का रेफरेंस लिया है, मैंने खुद का रेफरेंस बताया कि पायलट वाज अ करेक्ट। हो सकता है जैसे लिट्टे मेंटली प्रिपेयर किया गया था लिट्टे को कि राजीव गांधी जी आने के बाद गले में हार डाल के करा दो। कसाब को मेंटली प्रिपेयर किया था कि आप धुरंधर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आएगा, वो कुछ समय रुकेगा, ताज पे अटैक करेगा, मुंबई पे अटैक करेगा। उस तरीके से आपने देखा होगा गोडसे को मेंटली प्रिपेयर किया गया था महात्मा गांधी का के लिए। ऐसा ये पायलट जो कोई भी होगा उसको मेंटली प्रिपेयर या तो VSR ने किया है और उसको ये बताया गया है कि तू मरने के बाद तेरे फैमिली का हम देखेंगे, 50 करोड़ का हम बीमा उतरा देते तो आपका, तो आप मर गए तो विषय क्लोज हो गया। तो उन्होंने एक बुक का रेफरेंस दिया है। मैंने 2 दिन पहले ये बात का जिक्र किया है कि VSR कंपनी ने 50 करोड़ का जो बीमा उतराया, वहाँ पे जाके देखो क्रू मेंबर को उसका 1 रुपया भी नहीं मिला। अगर उनके बीमा 50 करोड़ के बन गए होंगे तो VSR कंपनी ने ऑब्वियसली उसको लालच देके बना के भेजा होगा। अगर ये रैपिड इंक्वायरी नहीं हुई, किसका भी हाल जो है वो पुराने केसेस की तरह हुआ, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? क्योंकि बड़े नेता तो बिजी है दूसरी चीज़ों में, आप राष्ट्रवादी के नेता होने के नाते क्या इसके बाद मैं फिर बात करूंगा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं नेता बनना भी नहीं चाहता और ना मुझे नेता बनने में दिलचस्पी है। मैं अजीत दादा के पार्टी से बिलोंग करता हूं और अजीत दादा की पार्टी की विचारधारा शिव शाहू फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो मैं जीजान से, मैं यानी बाय बर्थ ही उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, अगर इंक्वायरी टाली गई, अगर VSR कंपनी को बचाया गया तो ठीक है, कुछ हम कार्यकर्ता भी जिंदा है ना, अजीत दादा को चाहने वाले लोग जिंदा है। हम थोड़ा वेट एंड वॉच करके देखते हैं कि ये सभी गतिविधियाँ कितने दिनों में आप चाहते हो कि VSR पे जल्द से जल्द एक्शन हो? क्योंकि फ्यूल भी वो लेके गए हैं, अगर जैसे रोहित पवार ने कहा, जो अलाउड नहीं है DGCI के हिसाब से। कितने दिनों में आप चाहते हो कि कुछ इंक्वायरी हो, किसी को अरेस्ट हो? वेल्स कितने दिन में? अगर आप उसके बाद आप क्या करोगे अगर कुछ भी ना हुआ तो? मैं खुद सुनेत्रा वहिनी जी से, पार्थ दादा पवार साहब, जय दादा, हमारे सभी पार्टी के और वरिष्ठ नेता, इनसे मैं खुद मिलूंगा। मैं अकेला, नॉट आई एम ओनली, सभी लोग। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो, यानी जल्द से जल्द जितने अर्ली पॉसिबल हो सके मैं चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं टाइम बॉन्ड तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बड़ा रहस्य कि पृथ्वी के अंतःकरण में दबा हुआ नहीं रहेगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। धन्यवाद। तो ये अमूल मिटकरी जी, इन्होंने कहा है कि कुछ दिन हम वेट एंड वॉच की भूमिका रखेंगे, क्योंकि वेट एंड वॉच की भूमिका में VSR कंपनी पे सरकार, जो इनकी सरकार सत्ता में है, वो एक्शन लेगी कि नहीं। वेट एंड वॉच की भूमिका में VSR कंपनी के साथ क्या होता है, उसके बाद एरो कंपनी से बहुत सारे जो रोहित पवार ने उन्होंने नाम लिए, उनके साथ क्या होता है। तो अभी फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वेट एंड वॉच की भूमिका में उनके कार्यकर्ता है। पता चलेगा सरकार की जब रिपोर्ट आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स में क्या आता है और सरकार कितना रैपिडली, अजीत पवार जो महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता थे, उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई, उसके बाद क्या होता है, ये अब देखने वाली बात होगी।